इस बात को लेकर सियासत भी हुई है और हाल ही में हमने देखा है कि आप और बीजेपी आमने सामने रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा, बल्कि वो हमलावर रहे इस बात को लेकर जब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे 16 और लैंडफिल दिल्ली में बनेंगे, कि कूड़े के पहाड़ से निजात दिलानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और लैंडफिल बन रहे हैं। दूसरे, आपने इस बात पर भी हमला बोला है सरकार पे कि जिस रेट से कूड़े के पहाड़ कम होने चाहिए थे या उसकी हाइट कम होनी चाहिए थी, वो बहुत बहुत धीमी गति से चल रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अविकल सोमवंशी, प्रोग्राम मैनेजर है क्लीन एयर कैंपेन CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, PKD नाम्बियार बीजेपी समर्थक, और रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी अविकल सोमवंशी। हमने सुना कुछ एक्सपर्ट्स को भी इसके ऊपर, और मेरी सहयोगी प्रियांशी ने एक लंबी रिपोर्ट इस पर की है जो हमने पहले दिखाया, करीब आधे घंटे की रिपोर्ट। पर ये कितना ज्यादा योगदान है दिल्ली के प्रदूषण में, ये जो लैंडफिल्स हैं दिल्ली के आसपास, और अगर ये समय पर खत्म हो गए होते और ये वेस्ट मैनेजमेंट हो गया होता कामयाबी से, तो दिल्ली में जो प्रदूषण का मौसम वैसे तो हमेशा रहता है, पर जो आ रहा है दिवाली के आसपास, उसमें किस तरह की हम कमी देख सकते हैं अगर ये लैंडफिल्स को हम मैनेज करें तो? लैंडफिल का काफी कंट्रीब्यूशन होता है कहते हैं दिल्ली के प्रदूषण में, और एग्जैक्टली कितना परसेंटेज होता है इसके ऊपर तो अभी विवाद चल रहा है। लेकिन जो लैंडफिल के आसपास की कॉलोनियां हैं और जो उसके आसपास लोग रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। और जो पूरा दिल्ली और NCR के प्रदूषण की बात है तो उसमें भी इसका काफी कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे आपने कहा, अगर हम इसे खत्म कर चुके होते अभी तक, जैसे सरकार के कई प्लान्स बन चुके हैं, तो प्रदूषण में कमी आती। और इस लैंडफिल का जो पोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा अलग नेचर का होता है, ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिसिटी में भी कमी आती जो दिल्ली में प्रदूषण होता है। और ये जो आज सर्दियां आ रही हैं उसमें थोड़ी सी राहत मिलती, ज्यादा नहीं मिलती लेकिन थोड़ी सी भी राहत काफी होती है। बिल्कुल। और जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ कई तरह के इसके ऊपर अब तक तो आंकड़े आए हैं कि सिर्फ 58 लाख मेट्रिक टन गार्बेज जो है, कूड़ा जो है, वो 15 सालों में साफ हुआ है। तो इस बात को लेकर बल्कि आम आदमी पार्टी ने सवाल भी उठाया है कि आखिर इतना धीमी गति से ये काम क्यों हो रहा है। PKD नाम्बियार, MCD में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी इस बात पर मांग कर रही है कि अगर चुनाव अब जल्दी कराएं तो जो दूसरा अगर कोई बॉडी चुनी जाएगी तो वो इस पे तेजी से काम कर सकती है, क्योंकि इसका जो काम करने का सफाई का रेट है वो तो बहुत ही बुरा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से कि दिल्ली का चारों तरफ, मैं अगर ये कहूंगा कि अगर आप सोनीपत के इलाके से आ रहे हो, या आप गाजियाबाद से आ रहे हो, या फरीदाबाद से आते हो, या आप गुड़गांव की तरफ से आओगे, भले ही गुड़गांव का जो डंप यार्ड भी गुड़गांव हमारे दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो चारों तरफ एक तरह से एक वेस्ट का पहाड़ बना हुआ है, आज से नहीं है, काफी सालों से। बट मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से, जब इन्होंने जो पहली बार जब दिल्ली के अंदर इनका मैनिफेस्टो सामने रखा, इन्होंने बोला प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रदूषण किस किस तरह से, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड ऑफ कोर्स जैसे आपका जो एक्सपर्ट ने जैसे कहा, जो जिस तरह का जो पहाड़ जो वेस्ट का, ऐसा लगता है कि हम आसपास में कहीं दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दिल्ली में भी इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ है वेस्ट का। मैं ओखला फेज 2 में बैठ के मैं अभी आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ शीशे से मेरी सामने ऐसे है कि इतनी बड़ी पहाड़ जो कूड़ा का। तो मैं समझता हूँ कि ये MCD के ऊपर छोड़कर और या MCD का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहकर इसको हाथ धोने का जो ये प्रयास जो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल कर रहा है, फिर किस लिए एक स्टेट गवर्नमेंट जो चुना हुआ स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमने कहानी और MCD की जिम्मेदारी नहीं है क्या? MCD अपने इस जिम्मेदारी से, इस कर्तव्य से मोड़ सकती है कि MCD का ये काम नहीं है? कि आप क्या सिर्फ ये कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि MCD का काम नहीं है। MCD के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। MCD एक बहुत टाइट बजट के साथ उनको लगभग, जहां तक मुझे एक्सैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लगभग 8,000 तो लगभग 1200 करोड़ इस पे खर्च हो चुके हैं, जैसा कि जो आंकड़े सामने हैं। PKD नाम्बियार, 1200 करोड़ इस पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ 58 लाख मेट्रिक टन जो कूड़ा है वो साफ हो पाया है। रीना गुप्ता जी इस पर बेहतर बता पाएंगी। रीना जी। देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कूड़े से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे कूड़ा उठाने का काम हो, चाहे लैंडफिल साइट मैनेजमेंट का काम हो,
ये सीधे सीधे एमसीडी के अंतर्गत आता है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, पिछले 17 साल से दिल्ली एमसीडी पे भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। इनके जितने भी पार्षद हैं और इनके जो विधायक हैं, गौतम गंभीर कई बार बोल चुके हैं कि वो अपने सांसद निधि से इन कूड़े के पहाड़ों को साफ करवा रहे हैं, लेकिन कहना आसान होता है। गौतम गंभीर तो आधे टाइम आईपीएल में ही बैठे रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा नगमा जी, जिस रेट से कूड़े के पहाड़ कम किए जा रहे हैं, 200 साल लग जाएंगे। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, 200 साल लग जाएंगे कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए। और ये कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए इनको जो ट्रॉमल मशीनें लगानी थी नगमा जी, मुश्किल से 4-5 ट्रॉमल मशीनें लगी है। मैं खुद पलसपा जा चुकी हूँ और आधी मशीनें वहां काम नहीं कर रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, वो ट्रॉमल मशीन के रूप में उन्होंने एक अलग ही अपना वो एक भ्रष्टाचार करा हुआ था। वो ट्रॉमल मशीन सिर्फ कागज पे लगाई गई, रियलिटी में ट्रॉमल मशीनें लगी नहीं। तो मोटा मोटा बात यह है नगमा जी कि एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है, और यही कारण था कि इन्होंने चुनाव भी स्थगित करे, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि कैसे इन्होंने दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया पर हुआ आप है। लोगों ने जैसा अभी वायु रीना प्रदूषण जी, की बात है अभी नगमा जी, पीकेडी नाम्बियार ये बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने बराबर कहा ये कि हम कैसे प्रदूषण को हम खत्म कर देंगे। ये तमाम प्रदूषण एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का एक हमेशा मुद्दा रहा प्रदूषण पे काम करना दिल्ली में, पर जब आपको पता है कि इसमें बीजेपी है, फिर आप बाद में कहते हैं कि काम नहीं करने देते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वादा कैसे हुआ कि आप प्रदूषण को खत्म कर पाएंगे? देखिए नगमा जी, दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उस और सीएससी के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, पिछली साल की सीएससी की रिपोर्ट थी कि जो PM 2.5 होता है, सिर्फ 31% जो है वो दिल्ली से ओरिजिनेट होता है। बाकी सारा 60% से ज्यादा जो है वो एनसीआर क्षेत्रों से और दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों से आता है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, बीच में मत बोलिए नगमा जी, चुप कराइए इनको पहले, बीच में मत बोलिए आप। ये कौन सा तरीका है बात करने का? नहीं, आप एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। रीना जी अपनी बात पूरी करें फिर। देखिए नगमा जी, ये देखिए पिछले साल का ये सीएससी का ही रिपोर्ट है, जिसमें क्लियरली दिखाया है कि कहां कहां से प्रदूषण आता है। ठीक है, जहां वो बात तक दिल्ली की बात है, हाँ। तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए नगमा जी। जहां तक दिल्ली से जो ओरिजिनेट होता है जो प्रदूषण, उस प्रदूषण को हमने 30% तक कम किया है, और हमारी हमेशा केंद्र सरकार से दरख्वास्त रही है। इस बार भी प्रदूषण सीजन शुरू होने से पहले हमने चिट्ठी लिखी कि जितने भी एनसीआर क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी एक मीटिंग की जाए। रीना जी, सब आप दिल्ली ठीक है, आप कह रही हैं, देखिए मेरे पास समय कम है, उनको भी समय चाहिए जवाब देने के लिए। आपने कहा 30% हमने कम किया, ये हम सब जान रहे हैं कि जो प्रदूषण है वो कई सोर्सेज हैं उसके, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में काम करने से हो जाएगा। पीकेडी, आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ आपको ये कहना है कि ये जो गाना गाने का जो बंद करके काम करना सीख लो और काम करके दिखा दीजिए। पिछले 8 वर्ष के अंदर आपके आम आदमी पार्टी का सरकार आने के बाद कोई प्रदूषण नहीं देश के अंदर। आप चुप रहिए, आप थोड़ी देर पहले मुझे रीना जी अब आप वो बोल रहे हैं, आप उनको बात करने दीजिए, आपने उनको बीच में टोका था। रीना जी आप रुक जाइए, वो अपनी बात अभी शुरू ही किया है, उन्होंने बोलने दीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप 8 साल के अंदर प्रदूषण के अंदर कितना, चाहे एयर पोल्यूशन हो, जो वाटर पोल्यूशन हो, या हमारी जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, आम आदमी पार्टी आने के बाद कितने बेहतर हो गया, ये आप इन्होंने सामने रख दीजिए, हमारे सामने हम बता देंगे। दूसरा, एमसीडी को लगभग 8,500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देना है। क्यों आप नहीं देते? जब तक आप एमसीडी को गला घोट के रखा हुआ है, हाँ, तो कैसे काम करेंगे? चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, वेस्ट उठाने का। हमारे पास अब देखिए समय नहीं है इस पर बहुत अहम मुद्दा है ये। मैं अविकल एक कमेंट बस आपसे चाहती हूँ, इसके ऊपर राजनीति बहुत है, पर मुद्दा इतना गंभीर, इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। और ये कूड़े के पहाड़ भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वेस्ट मैनेजमेंट की कोई क्या आप सुझाएंगे कि ये मुमकिन था, ये हो सकता था और नहीं हुआ समय पे, और स्लो हो रहा है काम? वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। प्रदूषण के कई सोर्सेज हैं जैसे आपने बताया, और हर सोर्स को कम करने की जरूरत है। आपने 30% दूसरे स्रोतों से कम किया है, लेकिन जो कूड़े और गार्बेज और लैंडफिल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी ज्यादा है, और इसको भी जीरो पे लाने की जरूरत है। इसमें सबको काम करने की जरूरत है। और दिल्ली में जो कचरे का
मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। जो हमारे 3 लैंडफिल और पहाड़ हैं जो कचरे के, उनको तो हटाना पड़ेगा, लेकिन हमें जो कचरा जो दिल्ली में डेली जनरेट होता है उसको ठीक से सेग्रीगेट करना, कंपोस्ट करना, रिसाइकिल करना, इसकी भी जरूरत है। बिल्कुल, रिसाइकिल करना, कूड़े के सेग्रीगेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इंदौर की मिसाल सब लोग देते हैं कि जब वहां का नगर निगम ऐसा काम कर सकता है तो दिल्ली में ऐसा क्यों कि नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद आप लोग का। इस तरह के मुद्दों पर हमारी चर्चा होती रहेगी और ये बहुत अहम मुद्दा है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ेगा एक बार फिर सभी इस पर जागेंगे कि प्रदूषण का क्या किया जाए, लेकिन अब तक यहां पर जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन तक ठीक से नहीं होता। और जैसा हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा इस रिपोर्ट के दौरान कि उसके ऊपर वैसी ही फाइन लगाई जानी चाहिए जैसे कि आप रेड लाइट या ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर फाइन अदा करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक